हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा, जिसको कि आप जैस्मीन प्लांट भी कहते हैं और कई भाषाओं में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। मोगरा के पौधे को हम बेला भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मोगरा से संबंधित 3 सीक्रेट टिप्स, 3 ऐसी जानकारियाँ जिसके बारे में अगर आपको पता है तो आपका मोगरा पूरी गर्मी फूलों से भरा रहेगा। अगर आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिन बाद मोगरा आपका कलियों और फूलों से भर जाएगा। और अगर आपके पौधे में एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है तो जैसे ही आपके पौधे के अंदर फ्लावरिंग खत्म होगी, फिर से आपका पौधा नई ब्रांचेस बनाकर नई कलियां बनाना शुरू कर देगा। इसके साथ ही इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिसका कि इस्तेमाल करके हम फेंक देते हैं, हमारे लिए वेस्ट होती है, लेकिन मोगरा के लिए वो चीज़ें बहुत ही बढ़िया एक नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। अगर उन चीज़ों का इस्तेमाल हम मोगरा के पौधे में करते हैं तो हमें बहुत सारी कलियां और फूल मिलते हैं। तो फेंकने से अच्छा उन चीज़ों का इस्तेमाल आप मोगरा में ज़रूर करें अगर आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है या फिर ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले सीक्रेट टिप्स नंबर 1 की। तो ये वाला जो पौधा आप देख रहे हैं, मेरे सभी पौधे लगभग एक बार फ्लावरिंग कर चुके हैं और इनके फूल सूखने भी शुरू हो गए हैं। जो पहले मैंने आपको पौधा दिखाया वो अभी दूसरी बार फ्लावरिंग कर रहा है। उस पौधे में मैंने क्या क्या काम किया है, कौन सा फर्टिलाइज़र डाला, ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। लेकिन सबसे पहला जो टिप है आपका वो यही है कि जैसे ही आपके पौधे के फूल एक बार आकर सूखने शुरू हो जाते हैं तो आपको इस चीज़ का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है कि मेरे पौधे के जो फूल हैं वो सूख करके फिर से अपने आप गिरेंगे और फिर से इनके अंदर नई ब्रांचेस आएंगी और नई कलियां बनेंगी। तो जैसे ही फूल सूखने शुरू होते हैं आप खुद से इन फूलों को हटाना शुरू कर दें और इसके साथ ही इसकी टिप प्रूनिंग आप ज़रूर कर दें। टिप प्रूनिंग आपको कैसे करनी है वो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पौधे में कितनी सारी नई नई ब्रांचेस आ गई हैं और कलियां बननी शुरू हो गई हैं। मोगरा का पौधा हमेशा नई ब्रांच के ऊपर ही कलियां बनाता है। जैसे ही एक फ्लावरिंग इसके अंदर शुरू होकर ख़त्म हो जाती है तो दूसरी नई ब्रांचेस आनी शुरू हो जाती है और फिर से उसके अंदर ही कलियां बनती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर नई ब्रांचेस आनी शुरू हो गई है। तो इसके लिए आपको इसकी टिप प्रूनिंग कर देनी है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है। जैसे ही फूल सूख कर के गिरना शुरू होता है तो आपको सिर्फ एक नोड छोड़ करके, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से 2 नई ब्रांचेस आनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर सिर्फ ये वाला जो टिप है इसको कट कर देना है आपको, जहाँ से फूल सूख करके गिरे हैं या फिर अभी सूख रहे हैं तो भी आप इस टिप को कट कर दो। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि जहाँ से भी आप कट करोगे वहाँ से 2 या 3 ब्रांचेस आपको मिलेगी। तो आप में से कोई भी ऐसा है जिसको ये समस्या रहती है कि मेरा पौधा घना नहीं है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आप टिप प्रूनिंग ज़रूर करें। हर एक फ्लावरिंग के बाद टिप प्रूनिंग करने से आपका पौधा कुछ ही दिन में घना हो जाएगा, बहुत सारी नई नई ब्रांचेस से ये भर जाएगा। तो आप कभी भी नहीं कहेंगे कि मेरे पौधे में नई ब्रांचेस नहीं आ रही। इसके बाद सीक्रेट टिप्स नंबर 2, मोगरा के पौधे को एसिडिक मिट्टी पसंद है, तो इसीलिए आपको हमेशा मोगरा के पौधे की मिट्टी को एसिडिक बना करके रखनी है। अगर पौधे की मिट्टी एसिडिक नहीं है तो आप कितना भी फर्टिलाइज़र इसको दो, आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं करेगा, क्योंकि जो इसकी जड़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगी। इसकी मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए जो आगे फर्टिलाइज़र आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा आपके पौधे के लिए। अगर उस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल लगातार हर 15 दिन में एक बार आप करेंगे तो आपका पौधा हमेशा फ्लावरिंग करता रहेगा। इसके बाद जो तीसरा टिप है वो है इसका फर्टिलाइज़र, कि मोगरा को कौन सा फर्टिलाइज़र देना है जिससे कि ये लगातार फूल देता रहे, लगातार नई नई ब्रांचेस को निकालता रहे। पहली जो चीज़ मोगरा को अच्छी ग्रोथ के लिए चाहिए वो है नाइट्रोजन। अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होने पर ये लगातार नई नई ब्रांचेस को निकालता रहेगा और काफ़ी हरा भरा भी बनना रहेगा। इसकी पत्तियाँ काफ़ी अच्छी और चमकदार निकल करके आएंगी, हरे रंग की होंगी और पत्तों के पीले होने की समस्या कम से कम आएगी। जो दूसरी चीज़ इसको चाहिए वो है फास्फोरस। फास्फोरस की कमी की वजह से पौधा कलियाँ कम बनाता है, क्योंकि फास्फोरस की कमी की वजह से जड़ों की ग्रोथ आपके पौधे की काफ़ी स्लो रहती है। तो कोई भी आप में से है जो कहता है कि मेरे पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इसका मतलब फास्फोरस की कमी आपके पौधे के अंदर बनी हुई है। इसके साथ ही आपके पौधे को चाहिए थोड़ा सा पोटाशियम। तो आपके पौधे में अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की मात्रा अच्छी है तो पौधा आपका लगातार फ्लावरिंग
करता रहेगा। अब इसके लिए यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए वेस्ट हैं, लेकिन मोगरा के पौधे के लिए कमाल का नेचुरल फर्टिलाइज़र है। तो यहाँ पर मोगरा के पौधे में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो सबसे बढ़िया सोर्स है ये है सूखी चाय की पत्ती। ये वो चाय की पत्ती है जो चाय की छन्नी में बच जाती है। तो इसको आप बिल्कुल भी ना फेंकें, इसको आप धो करके सुखा करके रख लो। और आप में से कोई भी ऐसा है जिसके पास घर में कोई कंपोस्ट नहीं है, तो ये एक नेचुरल कंपोस्ट का काम करता है। और जब भी आप कुछ इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये कभी भी आपके पौधे में ना कोई कीड़ा या फिर फंगस बनाता है, लेकिन आपको सही तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। इसके लिए अगर आपके पॉट का साइज़ 10 से 12 इंच का है तो आप 3 चम्मच चाय की पत्ती 15 दिन में एक बार अपने मोगरा के पौधे को दे सकते हैं। सिर्फ मोगरा के पौधे को ही नहीं, आपके पास कोई भी पौधा है, सभी पौधों के लिए ये एक नेचुरल और बेस्ट नाइट्रोजन का सोर्स है जो कि वेस्ट होता है और इसको हम फेंक देते हैं। फ्रेंड्स, नाइट्रोजन के अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लेकिन एक और चीज़ इसके अंदर पाई जाती है वो है टैनिक एसिड। टैनिक एसिड पौधे की मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा देती है। दूसरी, इसका जो नेचर है उसको नेचुरल तरीके से एसिडिक बनाती है। तो अगर आपका कोई भी पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी बनी हुई है, आपके मोगरा के पौधे में इस फर्टिलाइज़र को आप ज़रूर डालें। इसको आपको बनाना कैसे है और स्टोर करके कैसे रखना है वो मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि इसको डालने से फंगस लग जाएगा, किस तरीके से डालना है, धोना है नहीं धोना है, या फिर अदरक निकालना है या फिर नहीं निकालना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए जो चाय की पत्ती आपकी चाय की छन्नी में चाय बनाने के बाद कुछ इस तरीके से बच जाती है। अब आपको क्या करना है कि इसके अंदर अदरक आपने डाला है, कोई भी चीज़ आपने एक्स्ट्रा डाली है चाय की पत्ती के अलावा, तो आप उसको ज़रूर से बाहर निकाल लो। इसको हमें पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद इसको हमें सीधे इस्तेमाल नहीं करना है। इस चाय की पत्ती को पहले आप पानी से अच्छे से धो लो, ताकि इसके अंदर जो दूध का असर रह गया है वो निकल जाए। हमें इसको अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ और चीज़ें बच गई हैं जिसको कि हमें निकाल लेना है, तो उसको आप निकाल लीजिए। इसके बाद इसको आप किसी चौड़ी चीज़ में इस तरीके से फैला करके कम से कम 1 दिन के लिए आप इसको तेज़ धूप वाली जगह पे रख दो। और आजकल काफ़ी तेज़ धूप है, तो मुश्किल से सिर्फ 1 ही दिन लगता है इसको सूखने में। 1 दिन में ही ये काफ़ी अच्छे से सूख जाता है। ज़रूरत पड़ने पर आप अगले दिन फिर से इसको धूप में रख दो। इस तरीके से आप इसको सुखा करके काफ़ी सारा जो चाय की पत्ती है इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। आप देखिए मैंने काफ़ी सारा स्टोर कर रखा है और मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ। जैसे ही मेरे पास इस तरीके से चाय की पत्ती निकलती है मैं उसको सुखा करके स्टोर कर लेती हूँ। और जब भी लगता है कि पौधे को ज़रूरत है, जिस भी पौधे में ज़रूरत है, नाइट्रोजन की कमी है, वहाँ इसका इस्तेमाल करती हूँ। अब यहाँ पर एक और फर्टिलाइज़र है हमारे पास, इसको भी आप फेंक देते हैं और आजकल गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा निकलता है। मोगरा के पौधे के लिए कमाल का फर्टिलाइज़र है। ये एक नेचुरल सोर्स है फास्फोरस का। इसके साथ ही इसके अंदर नाइट्रोजन और कैल्शियम की मात्रा भी पाई जाती है। तो शिकंजी बनाने के लिए आप नींबू का इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा करते होंगे गर्मियों में। बस आपको सिर्फ 1 नींबू लेना है, अगर आपको अपने एक पॉट के अंदर डालना है। इन छिलकों को भिगो करके आपको सिर्फ 1 दिन के लिए रख देना है और अगले दिन छान करके जितना ये लिक्विड बना है उतना और पानी मिला करके इसका इस्तेमाल आपको अपने पौधे की मिट्टी में करना है। इसको भी 15 दिन में एक बार डालना है। फ्रेंड्स, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाते समय आपको सिर्फ छिलकों का इस्तेमाल करना है। नींबू के छिलके का जो रस है उसका इस्तेमाल पौधे की मिट्टी में आपको नहीं करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जिस पॉट में मैंने अभी चाय की पत्ती 3 चम्मच डाली थी उसी में मैं इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को दे रही हूँ। तो आप 3 चम्मच चाय की पत्ती और 1 दिन भिगोया हुआ 1 नींबू के छिलके का ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं एक साथ एक ही पॉट में दे रही हूँ। यानी आप एक साथ इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल 15 दिन में अगर एक बार करते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। जो भी पौधा आपका ग्रोथ नहीं कर रहा था वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा और भरपूर मात्रा में कलियाँ और फूल बनाएगा। इस फर्टिलाइज़र को डालते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कभी भी तेज़ धूप में आपको किसी भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अभी गर्मियों में नहीं करना है। जब भी आप करेंगे, अगर धूप निकल चुकी है तो आप पहले पौधों को छाया में रख लीजिए और उसके बाद फर्टिलाइज़र को डालें। आप एकदम सुबह के टाइम जब बिल्कुल धूप ना निकली हो तब भी इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं, या फिर
आप शाम के टाइम भी इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं, बस तेज़ धूप में डालने से बचना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।